वो भी ईयरली कंपाउंड करके। दोस्तों एसबीआई की जबरदस्त फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो मिड कैप कैटेगरी का काफी शानदार फंड है। फंड की दोस्तों बेसिक डिटेल हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो रिटर्न्स काफी जबरदस्त है, लेकिन आपको यहाँ पर 30% का अगर रिटर्न मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर जो एक्सपर्ट करते हैं कैलकुलेशन के लिए, और आप यहाँ पर 900 रुपये की एसआईपी शुरू करते हैं मंथली वाइज। तो 5 साल के टाइम पीरियड में 54,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जिस पर आपको 71,000 रुपये का जो रिटर्न मिल जाएगा। यानी आपके 900 रुपये मंथली की वैल्यू 5 साल बाद बढ़कर 1,25,000 रुपये हो जाएगी। जबकि दोस्तों 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा 900 रुपये एसआईपी के जरिए वो 1,08,000 रुपये, जिस पर आपको 5,69,000 रुपये का जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा। यानी जो फाइनल वैल्यू है 10 साल में वो बढ़कर 6,77,000 रुपये हो जाएगी। जबकि दोस्तों 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 1,62,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जिस पर आपको 29,43,000 रुपये का जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा। यानी आपके 900 रुपये मंथली की वैल्यू 15 साल बाद बढ़कर 31,05,000 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि सिर्फ 10 साल का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड बनाकर देगा। तो यहाँ पर 10 साल में आपके पास कितना फंड बना है 6,77,000 रुपये का। तो अगर आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं LIC स्कीम, पोस्ट ऑफिस स्कीम या फिर किसी बैंक में FD वगैरह में, तो आप कम से कम 10 साल तक उसको इन्वेस्टमेंट रखता है तो भी आपके पास है जो इतना फंड नहीं बनेगा। लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग है जो 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए यहाँ पर 10 साल के बाद, और अगर आप 10 साल तक यानी 20वें साल तक आप सिर्फ मंथली 900 रुपये बचत करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 साल में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कितना होगा मात्र 2,16,000 रुपये। लेकिन उस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 1,35,74,000 रुपये का। जबकि जो फाइनल वैल्यू बनेगी 20 साल में आपके 900 रुपये मंथली की वो 1,37,90,000 रुपये की। यानी दोस्तों अगर आप सेम पैसा 20 साल तक किसी भी बैंक में FD करते या फिर LIC स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते या फिर मान लीजिए पोस्ट ऑफिस स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट करते PPF वगैरह में, तो भी आपको जो इतना रिटर्न नहीं मिलता जितना कि दोस्तों म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो रिटर्न है वो एनुअली कंपाउंड होकर मिलता है। जबकि दोस्तों 25 साल में तो और आपका इन्वेस्टमेंट होगा 2,70,000 रुपये, लेकिन उस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 6,05,32,000 रुपये का। यानी फाइनल वैल्यू 6,08,20,000 रुपये। जबकि दोस्तों आने वाले 30 साल तक यानी लॉन्ग टर्म तक आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सिर्फ मंथली 900 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा 30 साल में मात्र 3,24,000 रुपये। लेकिन उस पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, देख सकते हैं आप यहाँ पर 26,73,20,000 रुपये का एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा। यानी आपके 900 रुपये मंथली की वैल्यू 30 साल बाद बढ़कर अगर 30% का आपको रिटर्न मिलता है तो यहाँ पर 26,76,44,000 रुपये का जो आपके पास फंड होगा 30 साल बाद। अब यहाँ पर मान लीजिए रिटर्न थोड़े से कम भी होते हैं तो भी आपके पास 15 से लेकर 20 करोड़ रुपए का फंड है वो इजीली बन जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्लान मिड कैप कैटेगरी का है, यानी मिड कैप के जो बेहतरीन स्टॉक हैं उन इंडेक्स के अंदर पैसा वो इन्वेस्टमेंट किया गया है अलग अलग परसेंटेज वाइज में। यानी हम दोस्तों इस फंड की अगर होल्डिंग्स देखें तो टॉप होल्डिंग्स में मैक्स हेल्थ केयर, द इंडियन होटल्स, सुजलॉन एनर्जी, कमिंस इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और ल्यूपिन, यानी दोस्तों टोटल मिलाकर 150 स्टॉक्स में है जो इस फंड का पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं अगर हम फंड के NAV प्राइस यानी कि नेट एसेट वैल्यू प्राइस की बात करें तो ये 16 रुपये की है। यानी कि अभी फंड की जो NAV है उसका प्राइस बहुत ही कम है, और ऐसे में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के थ्रू तो कम NAV प्राइस के बेस पर आपको जो यूनिट अलॉट की जाएगी। बात करें फंड के टोटल AUM की तो वो यहाँ पर 345 करोड़ रुपए का है, क्योंकि दोस्तों पिछले 1.5 से लेकर 2 साल में है जो लॉन्च हुआ है। वहीं आप 900 रुपये की जगह मिनिमम 500 रुपये मंथली SIP से जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप बाद में SIP अमाउंट को जो बढ़ाना चाहते हैं तो टॉप अप ऑप्शन से आप जो इंक्रीज कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो की तो फाइनेंशियल सेक्टर में 15%, कैपिटल गुड्स के अंदर 12%, हेल्थ केयर में 11% और सर्विसेज में 10% पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इन सेक्टर ने काफ़ी शानदार है जो रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों फंड के खर्चे यानी एक्सपेंस रेशियो की तो वो यहाँ पर 0.41% का है। जबकि एग्जिट लोड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा अगर आप 30 दिन से पहले विड्रॉल करता है तो 0.25% का जो एग्जिट लोड चार्ज देना होता है। जबकि टैक्स की बात करें
तो रिटर्न्स पर आपको 15% का टैक्स लगता है, जबकि 1 साल के बाद 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट पर आपको 10% LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। SBI AMC की बात करें तो इसका टोटल AUM 9,17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है, यानी एसेट के हिसाब से दोस्तों इंडिया में SBI AMC नंबर 1 रैंक पर है। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर SIP के थ्रू मंथली वाइज थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म तक, और उससे एक बड़ा फंड बनाने का टारगेट रखते हैं तो यहाँ से एक बड़ा फंड भी बना सकता है। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने आज से 10-12 साल पहले म्यूचुअल फंड के अंदर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट यानी कि 5 या 10 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट किया, उनके पास आज 1 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए का जो फंड बना हुआ है। क्योंकि पिछले 10 सालों में ऐसे कई म्यूचुअल फंड प्लान हैं जिन्होंने यहाँ पर 25 से लेकर 30% का जो रिटर्न्स एनुअली कंपाउंड करके दिए हैं। तो अगर आप कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो इस फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट है वो शुरू कर सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए बिगिनर्स हैं तो मेरा यहाँ पर दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती है शॉर्ट टर्म में, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बढ़िया रिटर्न दिला सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो एडवाइस जरूर लें, उसके बाद ही अपना पैसा है जो इन्वेस्टमेंट करें।